हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द SMD। और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडियो वी के बारे में। हम बात करेंगे उसके प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो चैट जीपीटी का नया मॉडल आया है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। अगर आपने मेरे पास चैट जीपीटी का प्रो वर्जन है नहीं, बट जो रिजल्ट देखे हैं मैंने वो है एक नंबर के। हाथ वाथ सब बड़े बड़े हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि 6 उंगलियाँ 7 उंगलियाँ 8 उंगलियाँ। तो जो AI आर्ट जनरेशन है जो इस मॉडल में है, स्पेशली फॉर स्टूडियो गिबी वाला जो फिल्टर है या फिर जो प्रॉम्प्ट यूज़ करके लोग बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। AI के लिए वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है उसको और आया है, और बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में भी वो काम कर रहे हैं। अब मेन बात आ रही है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हुए, ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम बात करते हैं कॉपीराइट इशू, जो मियाजाकी वगैरह के बात कर रहे हैं। आपने देखा रहेगा, पूरा भर गया रहेगा इंस्टाग्राम आपका। तो वही कि वो आर्ट का वैल्यू नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो उसके ऊपर चलने वाला है। तो ये पूरा वो चलने ही वाला है क्योंकि तुम एक आदमी का आर्ट उठा के चोरी कर रहे हो, इन शॉर्ट चोरी करके तुम उसका रेप्लिकेट कर रहे हो और पूरा बेच रहे हो मार्केट में। तो वो ऐसा चीज़ें क्रिएट हो गई, मतलब मैस क्रिएट होगा। बट ये स्टूडियोज़ है, बड़े बड़े स्टूडियोज़ है, तो उन लोग के ऊपर हमको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आर्ट वार्ट सब ठीक है, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो मैं उसके सबसे बड़ा आर्ट वगैरह सब ठीक है, बट पैसे का बात है। उन लोगों स्टूडियो को फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ज़्यादा कुछ सीनरी होगा वो सू कर देंगे, दे कैन शट डाउन दिस स्टफ, ठीक है, अगर स्ट्रांग है दोनों साइड से। तो हम बड़े स्टूडियोज़ के बारे में बात करके अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने कमा लिया है और कमाएंगे भी। तो उसके ऊपर बात करते हैं छोटे आर्टिस्ट के ऊपर, जो फ्रीलांसर्स है, जो स्टूडियोज़ में काम करते हैं, उनके ऊपर। अगर एक आदमी, ये इलस्ट्रेटर को कोई किसी कंपनी ने हायर किया है फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ आर्ट, जो बस आर्ट, उनको भाई रिप्लेस करने के लिए ज़्यादा यही नहीं है कि तुम निकाल सकते हो उनको डायरेक्ट, ठीक है। मतलब लिटरल बेसिस में तुम उनको हकाल सकते हो अपने कंपनी से, क्योंकि यू कैन बाय लाइक 2000 3000 जो भी है उनका प्रो वर्जन, वो खरीद के आप रिप्लेस कर दोगे उनको आराम से। तुम काय को 15 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये खर्चा करोगे उस एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है। एक सिंगल प्रॉब्लम हुआ। थर्ड है फ्रीलांसर्स के ऊपर। फ्रीलांसर्स जो मिनिमम रेट स्टार्ट फ्रॉम लाइक $5 टू 50 55 60 100 तक जाता है, आराम से जाता है। तो वो रेंज है, वो डायरेक्ट क्लोज डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस AI आर्ट, ठीक है। और यही है कि भाई बहुत जगह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, ऐसा समझ लो। जो फ्रीलांस आर्टिस्ट है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, और जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। मतलब जिधर आर्ट की ज़रूरत है वहाँ सब प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, वहाँ सब अनएम्प्लॉयमेंट दिखने के चांसेस है। इन रेस्ट लाइक 1 साल के अंदर आपको बहुत दिखेगा। ये है प्रॉब्लम्स, ये है चीज़ें जो आप कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ सोल्यूशन के ऊपर, जो आपको पसंद नहीं भी आ सकता है, बट मुझे ये सोल्यूशन देना है क्योंकि इट्स द बेटर वे टू लिव विथ दिस काइंड ऑफ AI और AI एमिनेशन जो भी है उसके साथ करने के। हम बात करते हैं अभी एक फ्रीलांसर के ऊपर, एक आर्टिस्ट के ऊपर, ठीक है। वो ही ज़्यादा आपको करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय रहेगा तो उसको इशू नहीं है। अगर फ्रीलांस आर्टिस्ट है उसको, हम उसके 3 टाइप के कस्टमर को एनालाइज करेंगे, Tier 1 Tier 2 और Tier 3। और मैं टीयर की बात करूँ, मैं सिटीज़ के हिसाब से नहीं, कस्टमर रेंज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो जो Tier 1 है, Tier 2 है और Tier 3 है, ये अलग 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 फेसेस में बढ़ते जाए। जो Tier 1 है वो आप पकड़ लो, दे स्पेंड अराउंड लाइक, जो भी फ्रीलांस को आपको मिलता है वो $50 प्लस ही आपका आवरली चार्ज होता है, ऐसा सेट कर लो आप, ठीक है। आवरली चार्ज पर प्रोजेक्ट जो भी है, जो भी $50 के ऊपर जाने वाला है, 50 70 80 डॉलर्स के ऊपर जाने वाला है, उस प्रोजेक्ट्स को हम Tier 1 में रखेंगे। और आपको लगता है अरे नहीं ऐसा कैसा, मैं आराम से $100 के ऊपर कमा लूंगा, भाई सबका नहीं रहते, सबका नहीं चलता ऐसा घर, ठीक है। मैं करता हूँ काम, मेरे को मालूम है सबका घर नहीं चलता। लोग इधर 5 5 रुपए में ग्राफिक डिज़ाइन बेच रहे हैं, तुम समझ लो मार्केट कितना ख़राब हो चुका है। तो जो Tier 1 है, हम ऐसे पकड़ेंगे $50 के ऊपर जो भी है। Tier 2 है, इट वुड बी लाइक $10 15 के ऊपर। और Tier 3 है, इट इट रिवॉल्व्स अराउंड $5 के ऊपर, ठीक है। जो अभी आर्टिस्ट क्या कर सकता है, ये मैं तुमको बता सकता हूँ। तुमको खर्चा तो करना पड़ेगा, ठीक है। खर्चा नहीं होगा, करेंगे नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होने वाला। हर एक आर्ट का अलग अलग आर्टिस्ट का अलग अलग आर्ट स्टाइल रहता है, ठीक है। तो तुम एक AI मॉडल बनाओ, जो तुमको AI मॉडल ट्रेनिंग वगैरह जो आता है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस है। तो AI मॉडल को ट्रेन करो अपने आर्ट स्टाइल को लेके। तुम्हारा आर्ट स्टाइल जाने ही वाला है, तुम्हारा आर्ट स्टाइल चोरी होने ही वाला है।
उससे अच्छा तुम पहले ही ट्रेन कर दो एक खुद का बॉट या एआई बना के, और उसके ऊपर चैट जीपीटी का पावर, मतलब यू कैन यूज योर बॉट टू, मतलब चैट जीपीटी से पावर करके तुम यूज कर सकते हो, बट वो सब तुम देख लो, ठीक है। वीडियो में वो हम बात नहीं करने वाले, हम बस सोल्यूशन दे रहे कि तुम वो एआई मॉडल को ट्रेन करो, जो तुम्हारे आर्ट से उसको अपलोड करो, उसको इम्प्रूव करो टाइम टू टाइम, कि आप जब भी कुछ प्रॉम्प्ट डालो, कुछ भी डालो, तो आपको एक सही से जो आपका स्टाइल का आर्ट वर्क है वो दिखे। अभी मैं बता रहा हूँ, आप इसका यूज़ क्या करोगे, आप तो आर्टिस्ट हो, एआई आर्टिस्ट क्यों नहीं। आप जो इलस्ट्रेशन जो बना रहे हैं आईपैड में बना रहे हो, हेलो अडोबी इलस्ट्रेशन में बना रहे हो, जिसमें भी बना रहे हो तुम, वो आप बस टीयर 1 के कस्टमर्स के लिए बनाना, क्योंकि टीयर 1 कस्टमर्स का अलग अलग चीज़ों के ऊपर ये करते हैं, मतलब टीयर 1, T2 और T3, ठीक है। तो जो T3 है उसमें आप ये एआई वाले जो मॉडल्स आप क्रिएट करोगे, उनको बोलना कि भाई आपका बजट कम है, आपका है क्या, आपको एआई मॉडल एआई इमेजेस चलेंगे क्या सेम स्टाइल में। इफ़ दे आर एग्रीइंग विद इट, आप जो आपका मॉडल है उससे आप जनरेट करके इनको दे सकते हो, ठीक है। एडिटिंग आपको आती है, आप बैकग्राउंड वैकग्राउंड सब निकाल सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो सब आप कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत काम चेंजेस करके आप इनको दे सकते हो टीयर 3 के लिए। टीयर 2 और टीयर 3 के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यू कैन गो टू डू इलस्ट्रेशन, या फिर आप खुद का ही रेफरेंस इमेजेस एआई से रेफरेंस इमेजेस बना के ले लो और उसको आप रिक्रिएट करके टीयर 2 वाले को बेच सकते हो। टीयर 3 के लिए आप आपका क्लासिक स्टाइल यूज़ करो, जो अभी आप डिजिटल आर्ट बना रहे हो, जो भी बना रहे हो उस स्टाइल में जो आप कर रहे हो अभी वही करो, ठीक है। अब बता रहा हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्या क्या कस्टमर मांगते हैं। कभी कभी कस्टमर पीएसडी फाइल मांगते हैं। पीएसडी फाइल जो रहता है वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब में रहता है, जिसमें सारे लेयर्स अलग 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 रहते हैं। और ये क्यों यूज़ होता है ये बता रहा हूँ। प्रिंटिंग, प्रोडक्शन या फिर क्राफ्टिंग, ये तीनों चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। जो पीएसडी फाइल है जो भी है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर टी शर्ट प्रोडक्शन है या फिर कोई प्रिंटिंग प्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें हमको चिपकाना है, तो डायरेक्टली आपको जो रील में दिख रहा है ना, आपको ऐसा चिपका देते टी शर्ट, ऐसा नहीं होता। या तो अलग 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 लेयर्स के ऊपर कलर प्रिंट होता है, और वही एक ही बार लेयर अप करके उसको स्टिकअप करते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। प्रिंटिंग टी शर्ट वगैरह जो रहते हैं वैसे सिंपल चीज़ है, तो ये सब फाइल है। और क्राफ्टिंग में जो डेप लेयरिंग रहता है, मतलब आप एक एक फाइल भेजते हो, तो एक एक फाइल में जैसे आप क्या बोलते हैं, इनामल लोगोस लेके इनामल प्रिंट्स के लोगोस आते हैं, जो ऐसा इंकिंग होता है उसके अंदर, इंक करते हैं उसको एक एक करके, तो ऐसा मोल्ड बनता है, उसके ऊपर इंकिंग करते हैं और वो मतलब एम्बलम बनता है उसका, जो आप लेपल प्रिंट्स में देखते हो। तो वो सब के लिए आपको ये ऐसे फाइल्स लगेंगे जो हेल्प आउट करेंगे। तो आप ये सब तो अडोबी इलस्ट्रेशन में या फिर जो भी उसके सर्टिफाइड जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें ही बना सकते हो बैठ के। आप एआई में बना के उसको कन्वर्ट करना, ये करना, वो घूम फिरने का काम है, और वो अभी तक एक्यूरेसी में आया नहीं, वो भी आ जाएगा एक्यूरेसी में, बट अभी फिलहाल के लिए ये सोल्यूशन है आपके पास। तो आप ये टीयर 1 के ऑडियंस, टीयर 1 के कस्टमर के लिए आप पूरा ओल्ड स्कूल जाओ, टीयर 2 के लिए हाइब्रिड करो, और टीयर 3 के लिए आप कंप्लीटली एआई करो, ठीक है। अब बोलोगे भाई मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं एआई क्यों बनाऊँ, ये क्यों बनाऊँ, वो क्यों बनाऊँ, भाई वो तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया अभी, ठीक है। या फिर बेरोजगार रहो, या कुछ नहीं कमाओ, क्योंकि देखो एआई नहीं आने से पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग चालू हुआ तो कैनवा जैसे ही डेवलप होने लगा, कैनवा इंप्रूव होने लग गया, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सा क्या है करके। लोग 50-50 रुपये, 100-100 रुपये में, और इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडियन मार्केट ही सब चीज़ को डिस्टर्ब करता है, इंडियंस को भी वही मारता है, ठीक है। ये लोग कोई, और मैं लिटरली गवार बोलना चाहूँगा, ठीक है। तुम अगर जाके कैनवा सीख रहे हो, कि सीखने के बाद तुम 5-5, 10-10, 15-15 रुपये में तुम ग्राफिक डिज़ाइन बेचोगे, तो मार्केट का हालत क्या होगा, ठीक है। और तुमको लगता है तुम नहीं, तुम थोड़ा दिन ही टिकने टिकने वाले हो, तुम भी टाटा बाय बाय होने वाले हो, तुम एजेंसी नहीं खोल सकते इतना फटक से, क्योंकि इतना पैसा तुमको आने भी नहीं वाला। और जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स है जो कर रहे हैं, उनको भी वही, मैं आपको बोला, फाइल्स लगता है लोगों को कि अलग 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 अलग, क्योंकि जितना बेटर फाइल रहेगा उतना हाई क्वालिटी रहेगा। कैनवा में प्रो लोगे तभी भी इतना हाईएस्ट क्वालिटी आप हिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो आप, मैं तो यही बोल रहा हूँ आपको, क्लियर क्लियर कट, कि भाई थोड़ा इवॉल्व हो जाओ, ठीक है। थोड़ा बैकवर्ड थिंकिंग वगैरह छोड़ दो इस चीज़ को लेके, आर्टिस्ट परस्पेक्टिव के। ट्रेडिशनल आर्ट वर्क अभी भी काम कर सकते हैं, ट्रेडिशनल जो आप पेंटिंग वगैरह करते हो वो कर सकते हैं, बट वो और भयानक है।
दे आर प्रिंटर्स आ गए उसके ऊपर, ठीक है। तो प्रिंटिंग हो रहा है, एक्रेलिक पेपर, एक्रेलिक शीट्स में प्रिंटिंग हो रहा है उसका। तो बट अभी फिलहाल के लिए इतना मार्केट उसका खाया नहीं है, बट आप कर सकते हो, बट उसका डिमांड भी नहीं है उतना, ठीक है। दुनिया जल रहा है और आर्टिस्ट बोल रहे हैं अरे हमारा आर्ट वर्क खरीदो, ये वाला नहीं होने वाला, ठीक है। तो यही है, आपको मैंने प्रॉब्लम्स बताया, आपको सोल्यूशन एक दिया है। तो एआई मॉडल फ्री में भी आप बना सकते हो, जो आप जनरेट कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि भाई यू गेट सम प्रीमियम, वो मॉडल्स बनाओ और उसके ऊपर काम करो, क्योंकि तुम्हारा आर्टवर्क तो गायब होने वाला, चोरी होने वाला। उससे अच्छा कि तुम ही एक चोर को पकड़ के पूरा सिखा के उससे चोरी करवाना सिखा लो, वो भी अपने चीज़ों का, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट वर्ल्ड। और आर्टिस्ट जो देख रहे हैं भाई, तुम लोग करो, मेहनत करो, अलग अलग आर्ट स्टाइल करो। और जो आर्टिस्ट जिसको आर्ट स्टाइल अभी तक फिगर आउट नहीं हुआ है, थोड़ा डिफिकल्टी है, ठीक है। यू मालूम है तुम पानी जैसे हो, तुम कहाँ से कहीं ये हो जाते हो, फिट इन हो जाते हो, बट ट्रेन योर सेल्फ मोर, और चीज़ें, नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करो, ठीक है। बाय बाय, पीस आउट वर्ल्ड।